हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर नंबर 2 पेट्रोनोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में दोस्तों सिर्फ आपको मुख्य मान निकालने हैं और इधर चैप्टर नंबर और इधर अभ्यास में आपको सिर्फ ये कुछ हल करने हैं, मतलब सिद्ध करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको मुख्य मान निकालने के लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये टेबल आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मुख्य मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अकॉर्डिंग टू मी आपने क्लास 11th में आपने मुख्य मान निकालना तो सीख ही रखा होगा। तो आप नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर क्लास 11th की बुक्स उठा के देखिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मुख्य मान क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्य मान क्या होते हैं। तो लिखिए कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मुख्य मान है, किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मुख्य मान होता है वो उसकी रेंज पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? वो उसकी रेंज पर डिपेंड करता है। पहले मैं आपको ये टेबल समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन्वर्स का जो प्रांत होता है वो साइन इन्वर्स का जो आप देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स का जो प्रांत है वो -1 से 1 के बीच है। और ये जो इसका परिसर ये होता है आपका डोमेन, जिसे हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। और ये आपका होता है रेंज, जिसे हम इंग्लिश में परिसर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स का जो प्रांत है वो 1, -1, है तथा रेंज जो है इसकी वो -π/2 से +π/2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है साइन इन्वर्स का जो रेंज है वो -π/2 तथा π/2 और इन दोनों के बीच में जो मान होंगे -π/2 π/2 तथा इन दोनों के बीच में जो मान हैं वो सभी आपके मुख्य मान हैं। ठीक है, अब आप कोस इन्वर्स के लिए देख लीजिए। कोस इन्वर्स के लिए मैं आपको बता दूं, इसका भी जो प्रांत होता है वो साइन इन्वर्स के इक्वल होता है। तो 1, रेंज जो है इसकी चेंज होती है। रेंज जो इसकी होती है 0 से π/2 पाई होती है। 0 पाई और इन दोनों के बीच में जो आएगा मान वो सभी इसके मुख्य हल होंगे। अगर कोई निगेटिव का आता है तो मुख्य हल नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पाई माइनस करना होगा, पाई माइनस थीटा करना होगा। वो जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अब आप देखिए कोसिक इन्वर्स की जो ये जो है कोसिक इन्वर्स का जो प्रांत होता है, कोसिक इन्वर्स का जो प्रांत है वो जो है r -1, होता है। और इसकी जो रेंज जो होती है दोस्तों साइन इन्वर्स के इक्वल होती है, लेकिन साइन इन्वर्स के इक्वल होती है बट इन दोनों के बीच का जो मान होता है, इन दोनों के जो बीच का मान जो होता है वो आपको पता है दोस्तों 0 होगा। 0 को छोड़कर जैसे अगर कोसिक इन्वर्स का जो मुख्य मान जो होगा वो -π/2 होगा, π/2 भी होगा तथा इन दोनों के बीच में आने वाले सभी मान इसके मुख्य हल होंगे, सिर्फ 0 को छोड़कर। देखिए यहाँ पे लिख रखा है माइनस नजले कोष्ठक में 0। तो इसका अर्थ यही है कि कोसिक इन्वर्स का जो परिसर होता है वो -π/2 सहित इन दोनों के बीच में आने वाले सभी मान सिर्फ 0 को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सेक इन्वर्स का भी देख सकते हैं। सेक इन्वर्स का भी इनकी लगभग प्रांत जो हैं डोमेन
वो इज इक्वल होती हैं। आप देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, सेक इन्वर्स की जो होती है वो कोसिक इन्वर्स की इक्वल होती है, कोसिक इन्वर्स की इक्वल होती है। सिर्फ इसमें वही सिस्टम है। सिर्फ अब देखिए पहले मैं आपको बता दूँ, सिर्फ इन दोनों के बीच के, जैसे माइनस यहाँ पे देख सकते हैं -π/2 और π/2 का जो बीच का जो मान होता है, आपको पता है बीच का मान के लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है a+b/2। तो बीच का मान जो होगा 0 होगा, जीरो को छोड़ के और इनके बीच ये वाले इनके बीच में आने वाले सभी मान इसके मुख्य हल होंगे। ठीक इसी प्रकार 0, पाई और इन दोनों के बीच का जो मान होगा, इन दोनों के बीच का आप मान देख सकते हैं 0 + π/2, पाई के बीच का मान जो होगा वो π/2 होता है। तो π/2 को छोड़कर ये वाले मान और इन दोनों के बीच में जो मान है वो सभी सेक इन्वर्स के मुख्य हल होंगे। अगर ठीक है 0, पाई और इन दोनों के बीच में π/2 को छोड़ के आने वाले शेष सभी मान इसके मुख्य हल होंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं tan इन्वर्स का, tan इन्वर्स। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन इन्वर्स और tan इन्वर्स में सिर्फ एक ही वो है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो है ओपन ब्रैकेट, तो ये था क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि tan इन्वर्स का जो रेंज है वो ये वाला और ये वाला, मतलब -π/2 और π/2 को छोड़कर, समझ रहे हो। यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए कि -π/2, π/2 को छोड़कर इन दोनों के बीच में आने वाले मान, इन दोनों के बीच में -π/2 को छोड़कर बीच में आने शेष सभी मान जो हैं, शेष सभी मान मुख्य हल होंगे। तो दोस्तों आप मुख्य हल होंगे, आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए कोट इन्वर्स x की जो रेंज है, डोमेन है रेंज, कोट इन्वर्स की जो रेंज होती है वो भी ओपन ब्रैकेट में 0, पाई होती है। अब मैं ठीक इसी प्रकार इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का मतलब यही है, जैसे यहाँ पे -π/2 और π/2 को छोड़कर आने वाले शेष सभी मान इसके हल होंगे, मतलब इसके मुख्य हल होंगे। और इसमें 0 और पाई को छोड़कर लिख सकते हैं, 0 और पाई को छोड़कर इनके बीच में आने वाले शेष सभी मान इसके मुख्य हल होंगे। दोस्तों आप समझ गए हो ना, तो टेबल आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। तो मैं आपको 1-2 उदाहरण भी बता देता हूँ। उदाहरण नंबर आप फर्स्ट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण नंबर फर्स्ट दे रखा है। देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य हल ज्ञात करो, देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे चाहे ये किताब में मेथड अलग मेथड से दिया गया, मैं आपको अलग मेथड से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सिर्फ करना ये है, साइन इन्वर्स यहाँ पे दे रखा है तो आपको साइन इन्वर्स में ही इसका मान निकालना है, समझ रहे हो। साइन इन्वर्स में ही इसका मान निकालना है। तो आप जानते हो, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन, देखिए 1/√2 जो मान है वो साइन 45 का मान होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 45 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए
पाई का मान कितना होता है 180/4, तो आपको यहाँ पे 45 ही प्राप्त होगा। तो हम sin 45 को sin π/4 लिखते हैं, और sin π/4 का मान जो होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 पाई का मान जो होता है 180/4, यहाँ पे 45 है, तो sin 45 sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin π/4 लिख सकते हैं, sin π/4। अब देखिए साइन इनवर्स साइन इज कैंसल, देख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/4, तो आप यहाँ पे ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे π/4 बचा। अभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपका अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये मुख्य हल है, तो आपको यहाँ पे आपका जो एग्जामिनर है वो आपको सिर्फ 1.5 नंबर देगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आपको सिर्फ 1.5 नंबर देगा। आपको पूरे मार्क पाने के लिए आपको यहाँ पे रेंज लिखनी होगी। अब देखिए रेंज जो होती है साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रखा हूँ, -π/2 ओपन क्लोज ब्रैकेट में -π/2 π/2, यहाँ पे देख सकते हैं -π/2 π/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अभी नहीं पता है कि ये अपना मान सही है या गलत है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जांच मैं आपको करा देता हूँ, -π/2 और यहाँ पे π/2, देखिए यहाँ पे -90, ये जो है 90, ये π/4 को हम क्या लिख सकते हैं 45। अब देखिए -90 और 90 के बीच में 45 आता है, ठीक कन्फर्म 45 आता है, और 45 आता है। और यहाँ पे रेंज में मैं आपको बता सकता हूँ, रेंज में भी दिया रखा है, क्लोज ब्रैकेट का जो मतलब है वो यही है कि -π/2 सहित इन दोनों के बीच में आने वाले सभी मान उसके मुख्य हल होंगे। तो आप देख सकते हैं -π/2 तथा π/2 के बीच में ये π/4 होता है आया है, तो ये इसका मुख्य हल है, ये इसका मुख्य हल है। तो अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आप इसको इसमें आपके 2 नंबर कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता है। तो अब मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप NCERT बुक आप पास ही रखिएगा, कैमरे की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कोट इनवर्स -1/√3, देखिए दोस्तों कोट इनवर्स -1/√3 देख सकते हैं दोस्तों, कोट इनवर्स -1/√3। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 1/√3 का जो मान है वो हमें कोट में ही निकालना है, समझ रहे हो ना। तो आप यहाँ पे जान सकते हो, देखिए कोट 60 का जो मान होता है, कोट 60 का जो मान होता है वो आपका 1/√3 होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों tan 30 का जो मान होता है वो क्योंकि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, और तो हम कोट 60 को लिख सकते हैं 1/tan 60, तो tan 60 1/√3। तो आप देख सकते हैं tan 60 कोट 60 का मान 1/√3, और कोट 60 को हम लिख सकते हैं कोट π/3 लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखिए दोस्तों पाई का मान जो होता है वो 180 होता है और 3, तो यहाँ पे cos 60 आ गया, तो cos 60 और cos π/3 इज इक्वल। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाए, कोट 1/√3 की जगह हम लिख सकते हैं कोट π/3, कोट π/3। देखिए दोस्तों कोट इनवर्स कोट -π/3 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे -π/3 बचा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है, कोट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0, क्लोज ब्रैकेट में 0, होती है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है 0 और पाई को छोड़कर, मैं आपको यहाँ पे बताया था क्लोज ब्रैकेट का मतलब, यहाँ पे दिखाया था क्लोज ब्रैकेट मतलब 0 और पाई को छोड़कर इन दोनों के बीच में आने वाले सभी मान इसके मुख्य हल होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और पाई के बीच में आने वाले सभी मान। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 0, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ
जीरो है, एक पाई है, इन दोनों को छोड़ना है। और ये देखिए 0 180। अब आपको यहाँ पे -π/3 का मान जो है, -π/3 का जो मान है वो 60 है, -60। -60 तो इनके बीच में नहीं आएगा, वो तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे बैक में कहीं आएगा -60। तो अब आप यहाँ पे इसका आप समझ सकते हैं कि ये इसका अभी मुख्य हल नहीं निकला है। तो मुख्य हल निकालने के लिए आप देख सकते हैं कोड का जो मान होता है वो पाई माइनस में होगा। कोड को हम लिखेंगे π-π/3, क्योंकि देखिए दोस्तों कोड 2π/3 ये इसका मुख्य हल है, मुख्य हल है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेकंड वाले में जो होता है वो साइन और कोसिक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। ये यहाँ पे निगेटिव आ रखा है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे निगेटिव आ रखा है। इसमें कोस पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे -π/3 आ रहा है, जो कि हमारी रेंज में नहीं है, जो कि कोट इन्वर्स की रेंज में नहीं है। तो आपको यहाँ पे निकालने के लिए π-π/3 करना होगा, इसमें लाने के लिए π-π/3 करना होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0, पाई के बीच में 2π/3। अब देखिए 2π/3 को हम लिखेंगे 60 दूना 120। अब 120 का जो मान है 0, 180 के बीच में है। और आपकी यहाँ पे रेंज भी बता रही है, आपकी यहाँ पे रेंज भी बता रही है कि 0 और पाई को छोड़कर इन दोनों के बीच में आने वाले सभी मान जो हैं वो कोट इन्वर्स के मुख्य हल होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2π/3 जो है इनके बीच में आ रहा है, तो ये मुख्य हल है।